मूढ़ जही धन आगम तृष्णा कुरु सद बुद्धि मनसि वितृष्णा यं लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य जी ने, जिन्हें कि प्राय ये कहा जाता है कि उन्होंने वैराग्य को मुख्यता दी। सही बात है, वैराग्य को मुख्यता दी, मैं मानती हूँ इस चीज को। पर उन्होंने जो सांसारिक प्राणी हैं उनको जागृत करने के लिए, जो संसार की जरूरी आवश्यकताएं हैं, जो इस संसार को चलाने का की मूल जो धुरी है, उसको भी कितने अच्छे तरह से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसा अर्जित ना करो। पैसा, हमारा शास्त्र ये मानता है, हमारे ऋषि ये भी मानते हैं कि अर्थ मूलम इदम जगत, ये संसार पैसे के बिना नहीं चल सकता। और जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय है, जिसमें कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार को बताया गया है, तो उसमें भी धर्म के साथ अर्थ को रखा गया है। तो इसका अर्थ है कि अर्थ के ऊपर बैरियर किसका, कंट्रोल किसका, धर्म का। आप धर्मपूर्वक अर्थ कमाओ, अर्थोपार्जन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब शंकराचार्य जी देखो कैसे उद्बोधित कर रहे हैं, मूढ़ जही धन आगम तृष्णा। ए मूढ़, क्यों? मूढ़ वो है कि जो मानव का तन लेकर के जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाया, वो व्यक्ति मूढ़ है, चाहे उसके पास कितनी भी डिग्रियां हों। जिसने आत्म कल्याण नहीं किया, अपने आप को नहीं जाना, जो जन्म और मरण के चक्र से निकलने का जिसको रास्ता नहीं पता चला, तो उसने सब कुछ अर्जित कर लिया पर जीवन उसका व्यर्थ गया। इसलिए ऐसे जीव को जो सांसारिकता में डूबे हुए हैं, उनको जगाते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं मूढ़ जही, मैंने ए मूर्ख छोड़ दे। किसको छोड़ दे? धन के आने की तृष्णा को। तृष्णा बेटा कहते हैं और मिल जाए, ये मिल गया और मिल जाए, ये मिल गया और मिल जाए। तो और प्राप्ति की इच्छा जो है, ये तृष्णा है। और तृष्णा ही लालसा बन जाती है। और तृष्णा और लालसा जब बन जाती है तो व्यक्ति इसी के ही चारों ओर अपने आप को केंद्रित कर लेता है, तो फिर उसका आत्म विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो इसलिए कहा कि मूढ़ तू धन के आने की तृष्णा को छोड़, फिर कर क्या? कुरु सद्बुद्धि ला, विवेक ला, मन से वितृष्णा, मन में इस भाव के प्रति कि और मिल जाए और मिल जाए और तृप्ति ना हो, इसके प्रति वितृष्णा का भाव पैदा कर। वितृष्णा का अर्थ है इससे डिस्टेंस बना, इसके प्रति घृणा पैदा कर। जैसे किसी काम को करते हुए जब मन नहीं मानता और वो भद्दा कुत्सित कर्म होता है, तो कहते हैं इस कर्म को करते हुए में वितृष्णा होती है। वितृष्णा मैंने एक तरह से ग्लानि, दूर भागना, जिसमें मन जाए ना, जो अच्छा और शुभ कर्म ना हो, तो ऐसे कर्मों के प्रति वितृष्णा, मैंने अपने आप को खींच लेना चाहिए। तो ए मूढ़, किसको, अपने आप को कहां से निकाल ले, कहां से तटस्थ हो जा? धन के आने की जो भावना है, उसके प्रति वितृष्णा पैदा कर। तो तीसरी पंक्ति में देखिए उसको क्या कहा, नकारा नहीं है इस चीज को, फिर आगे देखो उसको रास्ता भी दिखाया। यं लभ से निज कर्मोपातम। ए जीव, जो तुझे अपने कर्मों से, अपने एफर्ट से, अपने परिश्रम से जो तुझे मिलता है, कर्म करने हैं, बिना कर्म किए तो आप रह ही नहीं सकते हो। तो जो तुझे अपने कर्मों से, यं लभ से जो मिलता है, निज मैंने अपने, कर्मोपातम अपने कर्मों से। और अंतिम पंक्ति बहुत सुंदर है, वित्तम तेन विनोदे चित्तम। वित्त चित्त के विनोद के लिए, मैं ये प्राय कहती हूँ कि वित्त चित्त के अटैक के लिए नहीं होना चाहिए। पैसा हार्ट अटैक का कारण ना बने। पैसा क्या करे, हम पैसा अर्जित करें पर हमारा चित्त कैसा रहे? संतुलित रहे, आनंदित रहे, डावाडोल ना रहे, उसमें उठा पटक ना हो। तो जो चित्त हमें क्या दे रहा है, जो पैसा में क्या दे रहे हैं, हमारे चित्त को क्या दे रहे हैं? वित्तम तेन विनोदे चित्तम। विनोद में क्या होता है? हमें प्रसन्नता होती है, मन हल्का रहता है, मन स्वस्थ रहता है। तो मन के प्रति वो जो वितृष्णा, मन में जो वितृष्णा की भावना जो पैदा जब हमारी हो जाएगी, किसके प्रति? अर्थोपार्जन के प्रति,
पैसा कमाने के प्रति, तो उस वितृष्णा को कहाँ लगा दे? वित्तम तेन विनोदे चित्तम, वित्त चित्त के विनोद के लिए। अगर वित्त को हम चित्त के विनोद के लिए करेंगे तो हर स्थिति में वित्त के आने और जाने की स्थिति में भी हमारा मानसिक संतुलन बना रहेगा। इसलिए अर्थोपार्जन पर शंकराचार्य जी ने लगाम नहीं लगाई है, उसे एक रास्ता दिया है कि विवेक पूर्ण ए मूढ़ जीव, तू विवेक पूर्ण अर्थ का उपार्जन कर और उससे अपने चित्त का क्या कर, तू विनोद कर, उसमें लिप्त नहीं होना, उसमें रहते हुए भी उससे अपने आप को ऊपर उठाना है। इस संदेश के माध्यम से शंकराचार्य जी ने संसारी जीवों को जीवन जीने की एक कला बताई है।